हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारायण सर आज आपको क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि कन्फर्म्ड है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तय है। इसलिए बच्चों ये वीडियो लास्ट देखिएगा तो कन्फर्म है कि आपका √5 और √2 और √3 जिसका भी बोलेगा तो आपको आराम से सरलतापूर्वक इसको दोनों को देखने के बाद सरलतापूर्वक आपसे बन जाएगा। ठीक बच्चों, तो शुरू करते हैं बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, तो क्या सवाल ऐसे ही बनेगा। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका अपोजिट मानेंगे। क्या मान लेंगे? मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप की है, लेकिन Q ≠ 0। एक चीज़ और बता दें बच्चों, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है। सिंपल समझने के लिए, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है लेकिन Q ≠ 0, मतलब हर कभी भी 0 ना हो। यदि हर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हमने पहले अपोजिट मान लिया, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय बोला है, पहले मैं उल्टा लेके चलूँगा और सिद्ध कर दूंगा, है ना, जो कि P/Q के रूप की है। ठीक है ना, लेकिन इसमें कह रहा है Q ≠ 0, Q = 0 नहीं लेना है। ठीक है ना, अब देखिए, तो हमने P/Q को माना है। चलिए, इसलिए तो P/Q = √5 मैंने माना ना, P/Q के रूप में है। ये √5 को परिमेय संख्या माना जो किस रूप में है? P/Q के रूप में थी। इसको P/Q बराबर कितना लग गया? √5। ठीक है, अब देखिए, इसको समीकरण 1 बना सकते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक बच्चों, वर्ग कर देंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? P² और Q²। ठीक है, बराबर हो जाएगा। इसका चाहे एक बार दिखाना हो दिखा दीजिए, नहीं आप समझते हैं तो सीधे रूट हटा सकते हैं। ये वर्ग कर दिया, ठीक ना, क्योंकि आपको बताया 5 × 5 = 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है। इधर रेखा डाल दीजिए, P² / Q² = 5। अब फिर ये गुणा कर दीजिए तो P² बराबर क्या मिलेगा? 5 को सामने ले लीजिए कि इसका ऐसे तीरे गुणा करेंगे, सुविधा बटेगी। इसका गुणा करेंगे इसके साथ, इसका गुणा करेंगे इसके साथ, तो Q² हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ थोड़ी सी भाषा यूज करेंगे हम कि स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? स्पष्ट है कि P² 5 से विभाज्य है। देखिए, यहाँ इनटू फॉर्म में संख्या है, तो इस टाइप में यदि कहीं कोई भी संख्या मिलती है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है इधर वाली जो कोई भी संख्या हो, है ना, इससे भी विभाज्य कर सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। हम तो अंक को ले रहे हैं, ठीक है, इसके गुणांक को 5 से विभाज्य है। यहाँ मान लीजिए हम 3 की बात करते तो 3 लिखते हैं, हमें ना 3 आता, 3 से विभाज्य है। तो P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, यही भाषा आपको लिखना है अगले सवाल में भी, ठीक है ना, अंतर कुछ नहीं है। देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, ये P² 5 से विभाज्य है, तो कहता है मतलब स्क्वायर है तो चाहे से स्क्वायर यदि विभाज्य है तो उसका स्क्वायर रूट भी विभाज्य होगा। ठीक है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो P भी 5 से विभाज्य होगा।
ठीक। अब देखिए इसी प्रकार थोड़ा सा हम मान लेते हैं फिर से। अब माना क्या मान लेते हैं, माना कि एक कोई दूसरी संख्या मान लेते हैं, ठीक ना। इस बार हम p बराबर ही कोई दूसरी संख्या माने, कुछ भी स्वतंत्र है लेकिन 5 जो रूट ऑफ 5 है तो रूट ऑफ 5 के रूप में 5 ही संख्या लेंगे। देखिए तो p बराबर हमने ले लिया 5x, ठीक है। चलिए इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिएगा, समीकरण 2 से, ठीक है। 2 मान रखते हैं p का। यहाँ x बता सकते हैं, जहाँ x क्या है, जहाँ x को बता सकते हैं जहाँ x प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं जहाँ x प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। चलिए समीकरण 2 से 2 मान रखिए, p का मान कितना मिला है, हमने लिया है, मान लिया है 5x। तो यहाँ 5 रखें, 5x रखेंगे, देखिए क्या होगा, 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q² है। अब देखिए तो इसका वर्ग करेंगे कितना होगा, हम ऐसे लिख लेते हैं बच्चों 5 × 5x², आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब 5q² लिखा है, भाग लगाएंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात आप कह सकते हैं इसको, 1 तो 5 से 5 कट जाएगा, चाहे समझिए बटे में भेजेंगे, ऐसे कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो क्या मिला आपको, मैं सीधा करके लिखता हूँ q² बराबर मिला आपको 5x², ठीक। अब देखिए फिर से मैं इसका गुणांक यहाँ रखूँगा, ठीक है ना। अब देखिए तो अब देखिए यहाँ फिर से भाषा स्पष्ट है कि क्या भाषा बच्चों, सेम, कोई अंतर नहीं भाषा में। जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ, यहाँ भी देखिए p² में था, 5 से विभाज्य बोला था, अब यहाँ पे क्या आ गया, q² आ गया है। तो स्पष्ट है कि q² 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से, ये 5 है बच्चों, विभाज्य होगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, थोड़ी सी भाषा है फिर से, लेकिन इसको मेन समझना है। देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए 5 से विभाज्य हो गया है ना, तब हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं, इसलिए अतः कर दीजिए, हाँ, अतः हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि p और q, यहाँ का और कर लीजिए, p और q का उभयनिष्ठ गुणांक क्या है, उभयनिष्ठ गुणांक क्या है, 5 है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ 5 से विभाज्य की बात किया, 5 ले लिए, यहाँ भी q² 5 से विभाज्य था तो q भी 5 से था, तो उभयनिष्ठ गुणांक क्या मिला था आपको, 5, ठीक। गुणांक 5 है, इसलिए इससे उस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p व q क्या है, सहअभाज्य हैं, ठीक बच्चों, सहअभाज्य लिख लीजिएगा। देखिए सहअभाज्य इसलिए कह रहा है क्योंकि सहअभाज्य में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, कोई अलग संख्या नहीं होती है, ठीक ना। अब देखिए जब ये p और q सहअभाज्य नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी संख्या है,
अतः हमारा विचार क्या था, अतः हमारा विचार क्या हो गया, गलत। देखिए थोड़ा सा यहाँ थोड़ा और भाषा लिख दीजिएगा, बाकी उस वाले सवाल में आपको नहीं करना पड़ेगा, इसी से भाषा सेम कर दीजिएगा। अतः हमारा विचार गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, इसलिए लास्ट में इसलिए कह दी, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ी भाषा जरूर है बच्चों, लेकिन सेम रिपीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा फिर से। देखिए ये वाला स्टेप मैं अगला आपको जब समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा पूरा। देखो इसमें अगला जो पार्ट बोला है कि √2, तो √2 के लिए फिर से भाषा फिर से मानेंगे कि √5, फिर से मैं सिंपल समझा देता हूँ जल्दी से। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो आपने फटाक से क्या कर लिया, P/Q = √2 किया, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, P² Q² और रूट जिसका वर्ग कर देंगे तो P² = क्या मिला, 2 मिला। तिर्यक गुणा आपने किया, तिर्यक गुणा तो किया तो क्या मिला, P² = 2 और Q²। ठीक है, अब यहाँ भाषा वही लिखेंगे बच्चों जैसे इसमें लिखे थे कि मतलब P² जो है, P² 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक ना, इसको आप समीकरण, इसको भी समीकरण बना दीजिएगा, चाहे इसको 2 बना देंगे। फिर अगले स्टेप में आप P बराबर इस ई वाले स्टेप को मानेंगे P बराबर कुछ मान लेंगे, क्या मानेंगे, P बराबर है, फिर से मान लीजिएगा, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ पे जो संख्या है उसी को मानना है। हाँ, बगल वाले कुछ मान सकते हैं, x y जो स्वतंत्र हैं यहाँ भी, तो हम 2x ही फिर से मान लेते हैं। और जैसे ही समीकरण है 2 में रखेंगे तो क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर = 2q²। ठीक है, फिर से इसको तोड़ दीजिए, 2 × 2 और x² = 2q²। 2 से 2 फिर से काट दीजिएगा तो क्या मिला, सीधा करके लिखेंगे q² बराबर मिला आपको 2x²। फिर से यहाँ बोलेंगे कि चूंकि यह स्पष्ट है कि q² 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा। और भाषा फिर से वही यूज कर लेना है, क्या कि चूंकि ये वाली भाषा लास्ट में कि हम कह सकते हैं कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कह सकते हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। उभयनिष्ठ गुणांक गुणांक 2 प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो हम कथन लिए थे उसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि P और Q सहअभाज्य होंगे, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना। इस प्रकार कह सकते हैं कि √2 भी आपके क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, एक इस टाइप का सवाल देख लीजिए। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसके लिए फिर से इसको फिर से मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जो कि P/Q के रूप की है। ठीक बच्चों, लेकिन Q ≠ 0, तो P/Q = 3 + 2√5। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे काम कर लीजिए, 3 को आप पक्षांतर कर लीजिए। 3 को हमको √5 निकाल लेना है, क्योंकि √5 हम प्रूव कर चुके हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ से इसको निकालिए, इसको पक्षांतर कर लीजिए। तो P/Q -3 = 2√5। ठीक,
अब इसमें भिन्न सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम क्यू आएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यू से क्यू भाग दिया तो ये पी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3q आ जाएगा। अरे बच्चों जैसे भिन्न हल करते हैं उसी प्रकार से लघुत्तम क्यू आया तो क्यू में क्यू का भाग दिया 1 आया, गुणा किया तो पी ही रहेगा, और 1 का भाग क्यू में लगा क्यू आएगा, 3 का गुणा क्यू में किया 3q हो गया। ये आपका 2√5 है। अब एक काम किया, इसको अकेला करना है, ये इंटू में है तो इंटू वाला बटे में चला जाएगा, भेज दीजिए इसको, तो p माइनस 3q बटे 2q इज इक्वल टू क्या हुआ, √5। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 में √5 है, एक समीकरण 1 में √5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमने सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, इस प्रकार इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी सेम, इसको आप SW में डाल देता हूँ, इसको भी आप कर सकते हैं इसी प्रकार से। √2 को निकाल लेना अलग से, पक्षांतर बस करना पड़ेगा, इंटू नहीं करना पड़ेगा, इस प्रकार से कर लेना। इसको भी मानना वाला पार्ट यही करना पड़ेगा। 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको p/q के रूप में, तो p/q किया आपने। अब फिर इसको p/q के रूप में करने के बाद यहाँ पे जो भी आप लिखते हैं 6 प्लस √2, इसको पक्षांतर कर देंगे, p/q माइनस 6 इज इक्वल टू √2। इसको भिन्न सॉल्व करें, लघुत्तम q आएगा, तो p माइनस 6q इज इक्वल टू √2। फिर से बता दें, समीकरण 1 है कि दाएं पक्ष से बोल सकते हैं कि √2 हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी जो कल्पना थी, हमने जो माना था किसको, तो यह परिमेय संख्या नहीं है ना, हमारी कल्पना गलत है कि इतनी संख्या एक परिमेय संख्या है। अतः लास्ट में लिख दीजिएगा बस, ठीक है।